नमस्कार दोस्तों, मार्गदर्शन पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं बात करूंगी बहुत विशेष व्रत के बारे में, यानी भगवान भोलेनाथ का त्रिकालदर्शी के एक बहुत महत्वपूर्ण व्रत के बारे में। अब तक आप समझ गए होंगे कि मैं किस व्रत की बात कर रही हूँ। दोस्तों, ये कोई साधारण व्रत नहीं है, ये प्रदोष व्रत है। प्रदोष व्रत की मान्यता ऐसी है दोस्तों कि स्कंद पुराण में कहा गया है कि हर मनुष्य को पृथ्वी लोक पे किए गए दोषों से छुटकारा के लिए अपने जीवन काल में कम से कम एक बार प्रदोष व्रत करना ही चाहिए। तो दोस्तों, प्रदोष व्रत की महिमा इतनी अधिक है कि जिसका वर्णन करना हम साधारण मनुष्यों के लिए बहुत कठिन है। तो हाँ दोस्तों, आज आप जानेंगे प्रदोष व्रत की संपूर्ण विधि, जो मैं आज आपको बताने जा रही हूँ। और दूसरी चीज ये है दोस्तों कि आज आप इसमें बिल्कुल शास्त्रोक्त विधि जानेंगे कि प्रदोष व्रत करने की शास्त्र के अनुसार क्या विधि है। क्योंकि दोस्तों, जब हम कोई व्रत करते हैं, कोई उपासना करते हैं, तो शास्त्र अनुरूप जब आप करते हैं, यानी बाहरी बातों के इधर उधर के लपेटे में न आकर आप शास्त्र अनुसार जब वो कार्य करते हैं, तो निश्चित रूप से आपको लाभ मिलता है। दोस्तों, एक चीज और बता दूं कि भगवान भोलेनाथ का व्रत जो है वह सारे व्रत बहुत चमत्कारी होते हैं, पर प्रदोष व्रत जो है बताया गया है कि व्रतों में उत्तम जो व्रत होता है वह प्रदोष है और एकादशी है। अगर इससे पहले अगर आप मेरी वीडियो देखे होंगे तो मैंने बताया कि जो उत्तम व्रत है सर्व मनोकामना पूर्ति के लिए रखा जाता है वो है प्रदोष और एकादशी। तो आज आप उसी प्रदोष के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, मैंने जो जितने भी आपके प्रश्न आए थे मैंने सबको लिखा है और कोशिश की हूँ कि सारे प्रश्नों को मैं इसी एक वीडियो में आपको जवाब देने की कोशिश करूंगी। दोस्तों, व्रत कब से शुरू करें, ये प्रश्न जो है काफी टाइम से बहुत अधिक आ रहा है, लेकिन मैं उसके लिए क्षमा चाहूंगी कि मैं आपके प्रश्नों का जवाब नहीं दे पा रही हूँ। दोस्तों, नहीं दे पाने का अर्थ यह है कि बहुत सारे कमेंट हैं जिनका जवाब मैं दे रही हूँ, आप देख रहे हैं, लेकिन पूरे दे पाना मेरे बस की बात नहीं हो पा रही है। तो उसके लिए मैं फिर से एक बार हाथ जोड़ करके माफी चाहती हूँ। और अब देखिए कि प्रदोष व्रत कब से शुरू करें। दोस्तों देखिए, प्रदोष व्रत शुरू करने का जो सबसे उत्तम समय है वो है सावन का महीना। सावन के महीने से आप 16 सोमवार करें तो विशेष है। अगर आप सोमवार का व्रत करें तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आप प्रदोष करते हैं तो बहुत उत्तम बात है। पर अगर आप चाहते हैं कि आप इसी समय व्रत करें और आप नहीं रुकना चाहते हैं सावन तक, तो आप किसी भी महीने से आप प्रदोष व्रत जो है वह शुरू कर सकते हैं। शास्त्र में ऐसी कोई मान्यता नहीं, कोई बाध्यता नहीं है कि आप प्रदोष व्रत इस महीने में करें, इस महीने में न करें। और दूसरी चीज है कि जैसा कि हर व्रत में बताया जाता है कि शुक्ल पक्ष से आपको शुरू करना चाहिए। ऐसा शास्त्र में लिखा नहीं गया है कि आप शुक्ल पक्ष से ही प्रदोष शुरू करें। पर दोस्तों, मेरा मानना है कि अगर आप किसी अच्छे समय में व्रत को शुरू करते हैं तो वो ज्यादा लाभकारी होता है। तो आप किसी महीने के शुक्ल पक्ष में जो त्रयोदशी तिथि पड़ती है, उस तिथि को अगर सोमवार पड़ता है या फिर शनिवार पड़ती है, तो फिर इस तिथि को आप व्रत रहें, ये काफी उत्तम होता है। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि जो त्रयोदशी सोमवार या शनिवार को पड़े उस तिथि में व्रत शुरू करना उत्तम माना गया है। तो आप सावन से नहीं करना चाहते तो आप इस समय भी व्रत शुरू कर सकते हैं। बस जैसे कि खर मास, मल मास, इस तरह के महीने होते हैं तो इनमें कोई भी व्रत वगैरह नहीं शुरू किया जाता है, तो वो चीजें आप सिर्फ छोड़ करके बाकी समय में आप व्रत कर सकते हैं। दूसरी चीज ये है दोस्तों कि क्या खाएं और क्या न खाएं। दोस्तों, प्रदोष व्रत में आप सुबह सुबह या फिर कहें कि आप सबसे पहला जो व्रत शुरू करेंगी उसी दिन आपको संकल्प ले लेना है कि आप कितने समय का प्रदोष व्रत रहेंगी। अब दोस्तों, प्रदोष व्रत जो है कम से कम आपको 1 साल का रखना ही चाहिए, यानी संकल्प ले लें कि जो 1 साल में त्रयोदशी तिथि पड़ेगी मैं उसका व्रत करूंगी। और एक चीज बिल्कुल बता दूं स्पष्ट दोस्तों, कुछ लोग जो तिथिवार प्रदोष का व्रत रखते हैं, तो शास्त्र में ऐसा कहीं भी वर्णन नहीं है कि आप सिर्फ तिथियों के अनुसार व्रत रहें। प्रदोष व्रत की महिमा ये है कि आप जो भी तिथियां पड़ रही हैं त्रयोदशी के दिन, आप उनका व्रत रखें तो काफी लाभ है। और यही इसका सही विधि है, इसकी सही विधि है। कभी भी जैसे सोम प्रदोष व्रत आप कर रहे हैं तो सोमवार जो प्रदोष है उस दिन करें। भौम प्रदोष कर रही हैं तो सिर्फ मंगलवार जो व्रत है वो, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। इससे व्रत आपका खंडित माना जाता है। मैं फिर एक बार कह रही हूँ कि जो शास्त्रोक्त विधि है उसी को सुनिए और उसी पे आप विश्वास कीजिए। तो मैं बात कर रही थी कि आपको पूरे 1 साल में जितनी त्रयोदशी आ रही हैं, यानी 24 त्रयोदशी आएंगी। अगर अधिक महीने हुए तो फिर अधिक त्रयोदशी आएगी, नहीं तो आप उतने त्रयोदशी का व्रत रहें और उसके बाद आप विधिवत उद्यापन करें। और दूसरा प्रश्न है कि क्या खाएं और क्या नहीं खाएं।
दोस्तों इस व्रत का ये विधान है कि आप सुबह के समय फलाहार कर लें। वैसे शास्त्र में ये लिखा गया है कि अगर आपकी शारीरिक क्षमता जो है मजबूत है, आपकी आस्था काफ़ी मजबूत है, तो आप बिना फल और जल ग्रहण किए आप प्रदोष काल में भगवान भोलेनाथ का पूजन करें और उसके बाद जो है आप उनको जो प्रसाद चढ़ाती हैं आप उसका भोजन पूजा के बाद कर लें। तो दोस्तों जैसा कि आज की शारीरिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है लोगों की, तो जल और फल आप ग्रहण कर सकते हैं, चाय और दूध भी आप ले सकते हैं और शाम के समय इस भगवान भोलेनाथ की विशेष पूजा होती है प्रदोष काल में। अब शाम के समय सुबह के समय आप क्या करें, तो सुबह के समय आप जो दैनिक पूजा करते हैं वो कर लें, पर भगवान भोलेनाथ को जो विधिवत बेलपत्र और पंचामृत अभिषेक कराना हुआ, धूप दीप आरती, ये सारी पूजा आप प्रदोष काल में करें। अब प्रदोष काल से जुड़ा हुआ भी एक प्रश्न आता है कि प्रदोष काल कब से कब तक होता है। तो दोस्तों सूर्यास्त की 3 घड़ी जो पहले का समय होता है वो प्रदोष काल कहा जाता है। 3 घड़ी का अर्थ तो जैसे लगभग 45 मिनट पहले का समय जो होता है वह प्रदोष काल माना जाता है और 4 घड़ी बाद तक का जो समय, सूर्यास्त के 3 घड़ी पहले यानी लगभग 45 मिनट पहले का जो समय होता है वो प्रदोष काल कहा जाता है और 4 घड़ी बाद यानी लगभग घंटे भर का जो समय होता है सूर्यास्त के बाद वो भी प्रदोष काल में आता है। तो प्रदोष काल यानी प्रदोष की पूजा, भगवान भोलेनाथ की पूजा आपको इसी घड़ी में कर लेना है, यही आपके लिए प्रदोष का व्रत करने का उत्तम समय है। दोस्तों शास्त्र में यह भी कहा गया है कि अगर प्रदोष व्रत न रह करके किसी और दिन यानी सोमवार के दिन भी अगर आप शाम के समय प्रदोष काल में भगवान भोलेनाथ की पूजा करते हैं तो मनवांछित फल की आपको प्राप्ति होती है। यानी इस प्रदोष काल की, प्रदोष बेला की इतनी महत्ता है। अब दोस्तों अब आप भगवान भोलेनाथ को जो आप अनाज चढ़ाएं, तो देखिए अगर आप मीठी पूरियां चढ़ाते हैं, खीर चढ़ाते हैं, तो इसमें एक ही चीज़ आपको चढ़ाना है और वही चीज़ आप शाम को अपने भोजन में भी ग्रहण कर सकते हैं। तो कहने का अर्थ है कि सिर्फ एक अनाज इसमें ग्रहण करना है। तो अगर खीर चढ़ाते हैं, चावल चढ़ाते हैं, तो फिर आप उसके साथ रोटी या पूड़ियाँ नहीं खा सकते हैं। रोटी या पूड़ियाँ चढ़ाते हैं तो फिर आप उसके साथ चावल नहीं खा सकते हैं। ये भी ध्यान रखना है दोस्तों। और रही बात नमक की, तो जिन लोगों को ब्लड प्रेशर वगैरह की समस्या है वो सेंधा नमक ले सकते हैं। बाकी शास्त्र अनुसार मीठा भोजन करने का ही नियम है। तो इस प्रकार करके आप अपना प्रदोष व्रत जो है वह पूर्ण करें। और दोस्तों एक चीज और है कि हवन, इस व्रत में जो पूजा के बाद पूजा विधि किस प्रकार करनी है, तो मैंने बताया कि पूजा विधि भगवान भोलेनाथ की बहुत साधारण है, हर वीडियो में जानते हैं। अभी 2 या 3 दिन पहले मैंने बताया आपको कि प्रदोष व्रत में आपको पूजा कैसे करनी है, या फिर भगवान भोलेनाथ की पूजा पे अक्सर वीडियो आपको मिलती रहती है, पर फिर भी मैं बता रही हूँ कि आपको प्रदोष व्रत में पूजा किस प्रकार करनी है। आप घर में करते हैं तो फिर आपको, जैसे मैंने बताया कि आपको कलश रखना जरूरी है। कलश के ऊपर आप दीप कलश रखेंगे, यानी एक दीपक जलाएंगे। दीपक के कलश के ऊपर आप एक कटोरी में गेहूं या फिर जौ भर के रखेंगे, उसके ऊपर एक घी का दीपक जलाएंगे और गौरी गणेश की स्थापना करेंगे, या फिर भगवान भोलेनाथ की फोटो में ही गौरी गणेश हैं तो आप उनको पूजा करेंगे। पूरे शिव परिवार की पूजा आपको करनी है। और अगर घर में छोटा शिवलिंग रखे हैं तब तो आप अभिषेक भी करेंगे, और नहीं रखे हैं, आप सिर्फ फोटो है तो आप फोटो पे ही भगवान भोलेनाथ को आप जो भी आपसे पूजा हो सकती है पंचोपचार, आप उस प्रकार पूजा करें। और अगर आप शिवलिंग रखे हैं तो आप जरूर स्नान कराएं भगवान भोलेनाथ को। कुछ नहीं मिलता है, पंचामृत नहीं है तो गंगा जल और सामान्य जल से भगवान भोलेनाथ को स्नान कराएं। भस्म मिलती है तो वो लगाएं, और भगवान भोलेनाथ को सफेद चंदन अगर आपको प्राप्त हो रहा है तो वो रखें। बेलपत्र दोस्तों कहीं ना कहीं से व्यवस्था जरूर कर दें, क्योंकि सभी पूजा से सबसे बड़ा जो माना गया है भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए वो है बेलपत्र और गंगा जल। तो आप बेलपत्र 5 इस तरह 5, 3, 7 इस प्रकार से भगवान भोलेनाथ को बेलपत्र जरूर अर्पित करें। अब इस प्रकार करके आपको घर की पूजा संपन्न करनी है। और दोस्तों अंत समय में आपको आरती करना है, और आरती करते हुए आपको आरती करने के बाद आपको क्षमा प्रार्थना करना है। उसके बाद जो आपने भोग लगाया हुआ है वो भोग परिवार में भी बांटें। और अगर आप मंदिर में पूजा करते हैं तो ये चीज़ आपको शिवलिंग पे अभिषेक करना है, शिव परिवार की पूजा करनी है। जैसे कि शिवलिंग के 7 शिव
परिवार भी होते हैं तो उनकी भी पूजा करें और भगवान भोलेनाथ को विधिवत अभिषेक करें। दोस्तों संभव हो तो आप मंदिर जाएं, नहीं संभव हो तो आप घर पे भी प्रदोष काल में भगवान भोलेनाथ की पूजा कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करूंगी उद्यापन किस प्रकार करना है। दोस्तों उद्यापन जो है प्रदोष व्रत, जो आखिरी आपका प्रदोष व्रत होगा उस दिन आप ब्राह्मण को बुलाकर कराएं तो ये बहुत शुभ माना जाता है, क्योंकि दोस्तों शास्त्र अनुसार तो यही है कि आचार्य ब्राह्मण को बुला करके ही हम उद्यापन कराएं तो हमारा व्रत जो है वह पूर्ण होता है। तो उनको बुलाएंगे तो आप विधिवत मंत्रों द्वारा भगवान भोलेनाथ को अभिषेक कराएंगे, उनका हवन करेंगे। परंतु अगर आप करना चाहते हैं तो आप स्वयं जिस प्रकार मैंने बताया उस प्रकार करें। बस आपको विशेष ये करना है दोस्तों कि अगर आपने हवन सारे व्रतों में किया है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपने हवन नहीं किया है तो आप खीर बनाइए बिना चीनी की और उस गाय के गोबर का जो उपला आता है उसको जलाइए और उस पे भगवान भोलेनाथ का नाम लेते हुए उस पे हर हर महादेव या फिर ओम नमः शिवाय या फिर ये भी कहते हुए डालिए आपकी ओम पार्वती पतये नमः, ऐसे बोलते हुए जो भी आपको उचित लगे उस प्रकार बोलते हुए जो भी मंत्र आपको सही लगे, आपको लगे कि आप जप सकते हैं उसको बोलते हुए आप उस पे आहुतियां डालते जाएं। 108 आहुति अगर आप हवन कर देते हैं तो ये उद्यापन के समय आपके लिए बहुत अच्छा होता है। अगर आचार्य को बुला के हवन कराते हैं तो भी अच्छा है और नहीं बुला पाते हैं तो कोई समस्या नहीं। आप जिस प्रकार मैं विधि बता रही हूँ शास्त्रोक्त विधि है उस प्रकार जो है आप पूजा पाठ कर सकते हैं। अब आपका जो उद्यापन है वो इस प्रकार पूर्ण होता है। अब इसके साथ दोस्तों ब्राह्मण भोज का भी शास्त्र में विधान कराया गया है कि जब प्रदोष व्रत आपका पूर्ण होता है तो ब्राह्मण को भोज कराएं। तो दोस्तों आप अपनी श्रद्धा अनुसार आप कुछ सीधा निकालिए, कुछ दक्षिणा निकालिए और निकाल करके अगर आप उनके ब्राह्मण के घर जा करके ये दान दे सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। नहीं दे सकते मंदिर जाके कहीं भी जाकर के आप ब्राह्मण को दान दे दें। दोस्तों बिना दान के हमारा व्रत पूर्ण नहीं होता है, तो इस प्रकार करके आपको जो है अपना व्रत पूर्ण करना है। तो दोस्तों अब उम्मीद करती हूँ कि आपको सभी जरूरी जानकारियां मिल गई हैं और उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी। दोस्तों एक और जरूरी जानकारी है कि एक चैनल जो मेरा और है सुगम मार्गदर्शन, आप वहाँ जाकर के सर्च कीजिए, उस पर भी मैं आपके लिए ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो बनाती हूँ। तो आपको उम्मीद है मुझे कि वो वीडियो भी आपको बहुत पसंद आएगी और आपके लिए काफ़ी ज़रूरी होगी, क्योंकि उस पर मैंने जो घर संसार से जुड़ा हुआ वास्तु दोष होता है, घर में जो वास्तु दोष होता है और लोग परेशान हो जाते हैं उनके लिए काफ़ी तोड़ फोड़ बताया जाता है, तो मैंने उसका जो है एक सरल मार्ग बताया है आपको। तो आप वहाँ जाकर के एक बार सर्च करके ज़रूर देखिए। उम्मीद करती हूँ कि जानकारी आपको बहुत पसंद आएगी। धन्यवाद।